अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम लेसन 8 इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, इस लेसन का टाइटल है, अनवान है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। तो आज हम इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, आज हम इनका माना लिखते हैं, मफ़हूम मीनिंग आज इनके हम लिखते हैं। तो इस तरह जो इस लेसन में प्यारे बच्चों पहला लफ्ज़ है वो है मैलेट, MALLET मैलेट। तो मैलेट का मफहूम है ए लॉन्ग स्टिक विद ए हेड यूज टू स्ट्राइक द बॉल इन पोलो। पोलो जो गेम होती है इसमें एक स्टिक इस्तेमाल की जाती है और इस स्टिक का जो एक सिरा होता है वो एक हेड या एक बॉल की मानंद होता है, जो स्टिक इस पोलो गेम में इस्तेमाल की जाती है। तो दूसरा लफ्ज़ जो है इंस्क्राइब, inscribe INSCRIB inscribe, to carve, to engrave words or a design on something। inscribe किसी चीज़ पर हम कुंदा करके लिखते हैं, किसी चीज़ को मतलब कि खोद कर उसमें जब कोई चीज़ तहरीर की जाती है उसको हम इंस्क्राइब कहते हैं। ये लफ्ज़ वर्ब है। तो नेक्स्ट लफ्ज़ है होड, HORDE होड। इट मीन्स, इसका मफहूम है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की एक बड़ी तादाद, ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसको हम होड कहते हैं, ए होड ऑफ पीपल। तो इस तरह जो दूसरा लफ्ज़ है वो है इक्विस्ट्रेन, EQUESTRAIN इक्विस्ट्रेन। इट मीन्स रिलेटिंग टू हॉर्सेस एंड राइडिंग। जो घोड़ेबान होते हैं उनका काम घोड़ों के साथ होते हैं, घोड़ों पर सवार होना या घोड़ों को पालना। तो इस अल्फाज को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इक्विस्ट्रेन, जो उन घोड़ों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनका काम करते हैं, राइडिंग वगैरह। तो नेक्स्ट लफ्ज़ है स्टाउट, STOUT स्टाउट। इट मीन्स फैट एंड स्ट्रांगली बिल्ट। ऐसा शख्स जो सेहतमंद तवन्ना होता है उसको स्टाउट कहते हैं। तो प्री रिक्विजिट लफ्ज़ का जो मफहूम है, मीनिंग है समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर समथिंग। प्री रिक्विजिट मीन्स कि कोई काम करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं, तो इन चीज़ों का इंतज़ाम करना, जहन में रखना, इसको हम प्री रिक्विजिट कहते हैं। तो सर्टिफी, ए प्लान हैविंग फ्यू ट्रीज स्पेशली इन साउथ ईस्ट यूरोप। तो जो लफ्ज़ है STEPP सिटीपी, एक लफ्ज़ है, इसका मफहूम ऐसा प्लान, ऐसा मैदानी इलाका जिसमें बहुत कम दरख्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं स्पेशली जो साउथ ईस्ट यूरोप है वहाँ पे इस नौयत के प्लान होते हैं। तो पैट्रोनाइज, इट मीन्स टू स्पीक टू और बिहेव टुवर्ड्स समवन। पैट्रोनाइज किसी की सरपरस्ती करना, किसी के बारे में या किसी के हक में हिमायत करना, किसी को हाथ ऊपर रखना, तो किसी की नुमाइंदगी करना, इसको पैट्रोनाइजेशन कहते हैं। तो इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है कैवेलरी। कैवेलरी, दिस वर्ड मीन्स द पार्ट ऑफ एन आर्मी, फौज का एक हिस्सा। इनक्लेव लफ्ज़ ए पार्ट ऑफ ए कंट्री entirely surrounded by foreign territory। मुल्क का वो हिस्सा जो कुल्ली तौर, मुकम्मल तौर जो फॉरेन बैरूनी टेरिटरी होती है, तो वो इसके इर्द गिर्द होती है, इसको हम इनक्लेव कहते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट लफ्ज़ है रगड़, हैविंग एन अनइवन सरफेस। ऐसी जगह जो हमवार नहीं होती हैं उसको रगड़ सरफेस हम कहते हैं। लीजेंड, पॉपुलर स्टोरी handed down from earlier times, not necessarily true। ऐसी कहानी, ऐसा वाक़ा, ऐसी स्टोरी, ऐसा किस्सा जो बनाया गया है, इसमें ज़्यादा हकीकत भी नहीं हो सकती है, तो इसको हम लीजेंड कहते हैं। जो बनाया गया है, नेसेसरली नॉट ट्रू, तो ये हो भी सकता है, इसमें हकीकत भी हो सकती है, ये ज़रूरी भी नहीं है, तो इसको हम लीजेंड कहते हैं, बनाई हुई बात। तो इसके बाद लफ्ज़ जो है रीन, REIGN, रीन मीन्स रूल, हुकूमत करना। वर्क,
VERVE verb. It means great energy and enthusiasm. जिसमें सख्त तवानाई हो, जिसमें सख्त जज्बा हो. Heritage, anything that has been transmitted from the past. ऐसी चीज़ जो माजी से आ रही है किसी में, किसी कहते हैं फैमिली में या किसी कौम में जो चल रही है, इसको हम हेरिटेज कहते हैं. मोरूसी, मोरूसी हेरिटेज, जो मोरूसी हो. तो इसके बाद जो लफ्ज़ है सिक्योरली, ऑनली, जस्ट और ऑलमोस्ट नॉट. सिक्योरली जिसकी तादाद कम हो या जिसकी कोई किल्लत हो, जिसकी कमी हो. सिक्योरसली ये एडवर्ब है. तो एडेप्ट, टू चेंज समथिंग टू सूट डिफरेंट कंडीशंस. एडेप्ट किसी चीज़ को या किसी जानदार का किसी जगह पे उन हालात के साथ मुतफिक होना, उन हालात के साथ ताल्लुक़ रखना, उन हालात के साथ जोड़ खाना, इसको हम एडेप्ट कहते हैं. तो इसका ये वर्ब है, इसका नाउन बनता है एडेप्टेशन. तो इसके बाद लफ्ज़ है रेस्ट्रेंट, द एबिलिटी टू कंट्रोल और मॉडरेट वनस impulses. Restraint means the ability to control or moderate one's impulse. अपना जो impulse होता है इस पे काबू रखना, अपने जो जज्बात होते हैं, पैशंस होती हैं, इस पे काबू रखना, इसको restraint कहती हैं. तो reminiscent, making you remember a particular person, event or thing. तो रेमिनिसेंट लफ्ज़ का मफ़हूम है किसी को किसी चीज़ का रिमाइंड करना, याद दिलाना, इसको हम रेमिनिसेंट कहते हैं. तो इसके बाद फ्यूरियस मीन्स जो शरारती हो. उसके बाद एमेंड, टू आल्टर और रिवाइज. एमेंड मीन्स किसी चीज़ को आल्टर, चेंज करना या किसी चीज़ को दोहराना, इसको हम एमेंड कहते हैं. मरम्मत किसी चीज़ की करना. तो प्रिविलेज, स्पेशल राइट और बेनिफिट. प्रिविलेज जो किसी चीज़, किसी इंसान को या किसी फैमिली या किसी डायनास्टी को स्पेशल राइट होती है, किसी कम्युनिटी को स्पेशल राइट, खुसूसी हक़ या खुसूसी फ़ायदा होता है, इसको हम प्रिविलेज कहते हैं, रियायती हक़. तो एक्कम्पेनिमेंट, समथिंग दैट एक्कम्पेनीज. एक्कम्पेनिमेंट ताल्लुकदारी है. सुरना एंड दामन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्राम लद्दाख. सुरना एंड दमन ये जो गाने बजाने के आले होते हैं लद्दाख में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको हम सुरना एंड दमन कहते हैं. तो एक्सेलरेट, टू इंक्रीज द स्पीड, किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ाने को हम एक्सेलरेट कहते हैं. टेम्पो, द स्पीड एट विच ए पीस ऑफ म्यूजिक इज प्लेड. टेम्पो वे वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम किसी म्यूज़िक, किसी गाने में जो पीस ऑफ म्यूजिक इज प्लेड, द स्पीड एट विच ए पीस ऑफ म्यूजिक इज़ प्लेड. ये ऐसी रफ्तार होती है जिस रफ्तार पे जो म्यूजिक का जो टुकड़ा होता है उसको प्ले हम करते हैं, उसको ऑन करते हैं ताकि म्यूजिक आगे बढ़ जाए. तो इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है गैलप, फास्ट रनिंग ऑफ ए हॉर्स सो दैट ऑल द 4 legs कम ऑफ द ग्राउंड. गैलप लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ ऐसे किया जाता है कि जो घोड़ा होता है बहुत तेज़ दौड़ता है और जो उसके वो टांगें होती हैं बहुत तेज़ी से घूमती हैं, हरकत करते हैं. तो इस लफ्ज़ को हम जब घोड़ी की घोड़ी की दौड़ बहुत तेज़ होती है तो इस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. इसलिए इस लफ्ज़ को हम गैलप कहते हैं. तो बच्चों, आई फील दैट इट्स इनफ फॉर टुडे.